इसी सेशन में आज एक कुछ और भी मुनाजिर थे, वो क्या था कि वो कोई सीट का इशू चल रहा था आपका। नहीं वो तो देखे क्या मैं बात, वो तो कोई बात है ही नहीं। बात असल में करने वाली ये है कि आप एक डेकोरम होता है पार्लियामान का, एक जिसे कहते हैं ना एक तकद्दुस होता है। हमारे जो स्पीकर साहब हैं वो इतना ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं ऑपोजिशन को, हर तरीके से वो उनको वक़्त भी ज़्यादा देते हैं, उनकी बात भी सारी सुनते हैं। हमें कम वक़्त मिलता है, हमें बल्कि हम कोशिश करते हैं तो वो उनको ज़्यादा जो है वो। लेकिन ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं भच्चर साहब, उनसे तो प्रोटोकॉल भी वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ले लिया, गाड़ियाँ ले लिया, प्रोटोकॉल ले लिया तो क्या? मुझे बात मुकम्मल करने दें। आज पूरा जो था बातचीत हो गई थी ऑपोजिशन से। स्पीकर साहब ने कहा था कि आपने जो भी एहतजाज करना है ज़रूर करें। उसके बाद सीएम साहब जो हैं वो स्पीच करेंगी और उस स्पीच के बाद आपकी जो अपोजिशन लीडर है उनको उतना ही टाइम मिलेगा स्पीच करने का। ठीक है। अब जब शुरू हुआ इजलास, तो जब सीएम साहिबा ने जब अपनी स्पीच शुरू की है तो इन्होंने इतनी हुल्लड़बाजी की है और स्पीकर साहब के बार बार कहने के बावजूद इन्होंने कान नहीं धरा, इन्होंने गाली गलोच शुरू कर दी, इन्होंने पगड़ियाँ उछालनी शुरू कर दी, इल्ज़ामात की बौछार कर दी, तूफ़ान बदतमीज़ी था। और हद मतलब स्पीकर साहब जो थे बार बार तंबीह, बार बार को कह रहे थे देखें आपने अब कर लिया एहतजाज, अब सीएम साहिबा को तकरीर अपनी पूरी करने दें, उसके बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा। कोई इनको लिहाज नहीं था, इनको लगता था कि पता नहीं शायद ये किसी मेले पे आए हुए हैं और चीख रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, और हालांकि इजाजत नहीं है आपको वीडियोस बनाने की। वीडियोस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो इन्होंने अडियाला में बानी साहब को भेजनी है। ये सारा दिन हमने टीवी पर ये सेशन देखे और उसमें करदार साहब ये हमने मनाजिर देखे जैसे ऑपोजिशन का शराबा था। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इसीलिए 11 बंदे सस्पेंड, 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए। ये हमने भी चाहिए, ये हमने देखा है सारा मामला। लेकिन जो असल मामला मैं जानना चाहता हूं कि जो आपका मामला था सीट को लेकर, क्या सीएम के करीब 3 सीट का वो रोला था? और वो तो एक तमाम जो टेलीविजन है उनकी वो सुर्खी बनी हुई थी कि उस्मा कारदार साहिबा से सीट ले ली गई। मेरी बात सुनो जुनेद, कोई बात हो तो मैं बात बताऊं ना, जब कोई बात ही नहीं है तो मैं आपको क्या बात बताऊं। आप लोगों का पैमाना ब्रेकिंग न्यूज का इतना गिर गया है कि आपको कोई खबर ही नजर नहीं आती है। कोई इतनी बड़ी बड़ी खबरें आपके लिए मैंने अभी आपको दी हैं और आपको क्या नजर आता है? दो सहेलियां बैठी हुई हैं, कोई मसला ही नहीं, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हिना परवेज साहिबा की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार भी किया गया। इवन जब सवाल किया गया सहाफी की जानिब से, उन्होंने हिरासमेंट भी कह दिया कि आप हिरासा कर रहे हैं। खैर, शाहिदा रहमानी साहिबा, गुस्सा नहीं किसी का, वो मेरी दोस्त है, मेरी बहुत इज्जत करती है। ठीक हो। उस्मा कारदार साहिबा, जब ये करारदाद पेश की जाती है अमेरिका की जानिब से, तो अब हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, बजाय इसके कि आपने उसके मुकाबले में एक करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दी है और आप उसकी आड़ में छुप गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनेद, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। आपके मुँह से ऐसा अच्छा तो नहीं लगता है, आप भी पाकिस्तानी हैं मेरी तरह। हम एक सॉवरन कंट्री हैं, हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, और ये कैसे हो सकता है कि कोई और हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें दखल अंदाजी करे? इसका मतलब है कि आप क्या कोई कठपुतली हैं जिसको कहीं से, जिसकी डोरें कोई और हिलाता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक बिल्कुल किसी की भी मुदाखलत जो है वो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। अमेरिका में जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या हम उनमें मुदाखलत करते हैं? हम उनको कहते हैं कि भाई इस तरह से आपके ये मामला चल रहा है, ट्रंप का और ये उधर हो रहा है, वो उनका मामला है, वो हल करें। लेकिन देखिए बात सारी ये है कि एज अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि ये जो हमारे भाई हैं सुन्नी इत्तेहाद वाले, इन्होंने किस कांग्रेसमैन के पाँव नहीं पकड़े, किस सेनेटर के पाँव ये नहीं पड़े, और इन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान को बदनाम करें, उसको नुकसान पहुँचाएँ। ये नहीं कि जाके पूरी दुनिया में डर्टी लिनन इन्होंने धोया और कहा कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो। हकीकत ये है कि इन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की। वहाँ पे सज्जाद बरकी इनके कज़न हैं बानी साहब के, वो आतिफ खान हैं, वो शहबाज गिल साहब अपने कार्रवाइयाँ वहाँ पे रोज़ जो दिखा रहे होते हैं, ये सब उनका किया धरा है। लोगों से पैसे जमा करते हैं और इस काम पे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से वो पाकिस्तान की
वहाँ पे जगहसाई करवाएं। आपने क्रिकेट मैच में नहीं देखा कि वो तैयारे में पीछे से वो किस तरह के मैसेजेस वो लहरा रहे थे? आपके किस इदारे को इन्होंने छोड़ा है? हर इदारे के सरबराह को इन्होंने बुरा भला कहा है। पूरी दुनिया में IMF के दफ्तर के सामने नहीं जाके इन्होंने मुजाहरे किए। ये एब्सोल्युटली नॉट से हम गुलाम नहीं हैं और अब पाँव पड़े हुए। अब obvious सी बात है ना, तहरीके इनका कोई इंसाफ- दीन ईमान है? ठीक है,